ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी मेरे से उम्र में छोटे हैं उनके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह, और जो भी मेरे से उम्र में हैं उनके आगे चरण स्पर्श करती हूँ। मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं बहुत आगे जाऊँ। तो बस आप लोगों के कमेंट पढ़ रही थी, बहुत अच्छा लगा पढ़ के, आप इतना प्यार दे रहे हैं और कोशिश करती हूँ सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, और अगर नहीं कर पाती हूँ उसके लिए दिल से सॉरी बोल रही हूँ। लाइफ बहुत बिजी होती है एक हाउस वाइफ की, ये देखने में बड़ा इजी लगता है कि एक हाउस वाइफ बस घर के काम रहते हैं, बहुत काम रहते हैं। मैं आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है घर की साफ सफाई से। तो जो कि ये हाउस वाइफ के डेली के काम रहते हैं, पर डेली के कामों को कैसे इजी बनाती हूँ मैं, वही आप लोगों के साथ में हमेशा अपने व्लॉग में शेयर करती हूँ। हर चीज़ की एक दिन, जैसे हर दिन के लिए अलग अलग काम मैं सोच के रखती हूँ। कल मैंने गार्डनिंग का काम करा था, मतलब जो भी मेरे पेड़ पौधे थे उनमें पानी डालना, उनकी जो भी खराब पत्तियां होती हैं उनको हटाना, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं। इंडोर प्लांट में खाद वगैरह डालना, पानी डालना, तो वो सब मैंने कल कर लिया था। आज मेरी ये चल रही है डस्टिंग वगैरह, सफाई। जो मेरा मॉर्निंग का पूजा पाठ होता है वो सारा कुछ हो चुका था। तो बस अब नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था। मैंने कहा अपने ये काम है जो फटाफट निपटा लेती हूँ। और आज मेरी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया, मम्मा मैं आपके साथ हेल्प कराऊंगी। मैंने कहा ठीक है भाई, कराओ हेल्प। तो आज मेरी नायशा लगी है मेरे साथ काम करवाने में। तो यहाँ पर बेडशीट दूसरी चेंज करी। आप मेरे डेली व्लॉग देखते होंगे, जो मेरे डेली व्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा, हर दूसरे तीसरे दिन बेडशीट बदलती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर जो डस्टिंग कर रही हूँ, यहाँ पे ये फ़ोटो फ्रेम वगैरह, ये 2-3 दिन में तो ये सब साफ़ करना ही पड़ता है। आप कितना भी हाउस हेल्पर रख लो, फिर भी घर के आधे से ज़्यादा काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है, अगर आप हाउस हेल्पर रखते हैं तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, बाकी तो काम आपको ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ फ़ोटो वगैरह पे धूल वगैरह हो जाती है, तो बस उसको क्लीन कर रही हूँ। और घर की जब डस्टिंग करते हैं ना तो समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो आज मैं इस काम के लिए फ्री थी। नीचे का तो मैंने कर लिया था और नीचे का थोड़ा सा मम्मी जी भी देख लेती हैं। तो बस यहाँ पर ये जो आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह लगे हुए हैं, इनको नायशा धुल के लेकर आ रही हैं बाथरूम में। तो यहाँ पर चली गई थी लाइट। अगर आप आर्टिफिशियल प्लांट या डेकोरेशन का सामान ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो उनकी सफाई भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कितना भी सजावट का सामान रख लो, अगर आप साफ़ सफाई नहीं रख रहे हैं तो घर में निगेटिविटी आती है। धूल, जहाँ धूल जाले वगैरह ज़्यादा रहेंगे वहाँ से निगेटिविटी आनी ही है। तो यहाँ पर मेरी नायशा को कभी कभी मन कर जाता है टॉयज़ लेने का, तो बस ले लेती है, थोड़ी देर खेलेगी, फिर ऐसे ही ऊपर फेंक देती है। तो मैंने कहा मैं इनको भी फटाफट से सेट कर देती हूँ। तो बस आगे वाले रूम में भी झाड़ू रह गई थी। मैं आपको बताऊं, सुबह वैसे लगा ली थी, पर जब झाड़ू ये ऊपर की डस्टिंग वगैरह करो ना तो फिर थोड़ा बहुत तो कचरा दिख ही जाता है। तो मैंने कहा फटाफट से झाड़ू भी लगा लेती हूँ। तो मेरे जो ऊपर के काम है ना जितने, वो सारे आज हो गए। घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो बस चलो अब चलते हैं नीचे, और नीचे चल के जो सीढ़ियों के बीच में जो प्लांट है ना, वहाँ पर भी मुझे स्प्रे करना है अपने जो मनी प्लांट है उसमें। आप लोग हमेशा मेरे से पूछते हैं एक ही चीज़ कि आप मनी प्लांट में क्या डालते हो। इस बेचारे मनी प्लांट में ना कभी कुछ भी नहीं पड़ पाता है, ना खाद वगैरह, सिंपल ऐसे ही ये ग्रो और उतना का उतना ही रहता है, ये ज़्यादा ग्रो भी नहीं होता है। फ्रेंड्स, मेरे जितने भी साफ सफाई के काम थे वो सारे हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी नायशा को नहलाने के लिए। पहले डबल सेट टेप चाहिए इनको, कब से ढूंढ रही हैं, पता नहीं क्या अपना बना रही हैं, समझ में नहीं आ रहा। पर पहले मैं इनको नहलाऊंगी, पहले टेप ढूंढ के दे दूँ, इसको दे दूँ, नहीं तो इसका मन उसी में ही लगा रहेगा। टेप दे देती हूँ इसको, फिर इसको नहलाती हूँ। बेटा तो नहा के बढ़िया जलूल चढ़ा के नाश्ता कर रहा है नीचे। मेरा भी हो चुका था, शायद मम्मी जी ने दाल चढ़ा दी है।
और यहाँ पर बच्चों को नहला कर ले आई हूँ, बस इनको कर रही हूँ रेडी। और आज मेरे पतिदेव जी की ना तबीयत ऐसी है, तबीयत मतलब ऐसे बुखार वगैरह नहीं है, जो दाढ़ है अक्कल दाढ़ बोलते हैं, तो वो हल्की सी ख़राब हो रही थी, उसकी वजह से और भी दांत ख़राब हो रहे थे। तो डॉक्टर ने निकालने को कहा था, तो पहले इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं निकालूंगा, फिर वापस से उसमें दर्द उठा और फिर डॉक्टर ने कहा कि इसकी वजह से और भी दांत ख़राब हो रहे हैं। तो आज वो ही दांत निकलवा के दाढ़ निकलवा के आए हैं। तो जब निकलवाते हैं तब तो वो सुन्न होता है, इतना पेन नहीं होता है, और जब निकलवा के आए हैं उसका सुन्नपन ख़त्म हो तो काफ़ी दर्द हो रहा था उनके। तो जैसे हम लोग होते हैं ना, जैसे लेडीज़ लोग रो लेते हैं, खा लेते हैं, दर्द हो रहा, फिर बेचारे आदमी लोग तो रोते भी नहीं है। तो मतलब ये बड़ा ख्याल लग रहा था इनका, बस चुपचाप लेटे हुए थे। धुल रहे हैं, बच्चों को नहला दिया है, सारे काम मतलब सारे नहीं, बस खाना बचा है अभी। और खाने में आज मैं बनाने वाली थी कड़ी। मम्मी जी की भी इच्छा थी, मेरी भी, पर आज नहीं बनाऊंगी क्योंकि इनका दांत अभी निकलवा के आए हैं अपना। तो दाल चावल बताया डॉक्टर ने, लिक्विड खाना खाना है, खिचड़ी तो नहीं अच्छी लगेगी क्योंकि फिर इनके लिए अलग बनाओ, इन्होंने भी मना कर दिया खिचड़ी रहने दो, दाल चावल बना लो। तो कौन आ रहा, अच्छा भैया, तो दाल चावल बनाऊंगी अभी दिखाती हूँ। इतने अच्छे हैं, शाकला करके कुछ नाम है, नाम नहीं पता, जय शाकला है ना। तो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है, क्योंकि मैं तो अपना इस वाले दांत का मेरा रूट कैनाल चल रहा, इसका ट्रीटमेंट होना था। उन्हें पता है यहाँ ऊपर से भी हल्का सा ख़राब हो रही थी और इधर 2 दांत और हल्के से ख़राब हो रहे हैं। तो पहले से ही बता दिया कि तुम्हारे ये दांत ख़राब हो रहे हैं, तो 2 बार आना पड़ेगा वापस से, और इसमें हल्का सा करके और मसाला भर देंगे। नहीं तो क्या, ये जो होता है रूट कैनाल, इसमें काफ़ी पेन होता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर सुन्न किया जाता है, फिर काफ़ी मतलब बहुत दर्द होता है। तो उन 2 बार मुझको बुलाया, और मेरे जो इधर का एक दांत था, इधर का एक दांत था, वो भी उन्होंने सही कर दिया। अब कोई दांतों में परेशानी नहीं है मेरे, बस उन्होंने कहा है कि ब्रश करके सोया करो रात में। और मैंने पूछा, मैंने कहा मीठा खाने से हो जाता है? बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मीठा खाने से ख़राब नहीं होते, बस ब्रश और थोड़ा सा ध्यान रखो, कुल्ला वगैरह करते रहो, क्योंकि जहाँ पे गंदगी फंसती है ना हमारे दांतों में, वहीं पे सड़न पैदा हो जाती है, जहाँ गैप वगैरह होता है वहाँ भी दिक्कत। तो आज ये बड़ा मतलब तबीयत वैसी है इनकी थोड़ा सा। तो जब तक क्यों, कितनी देर रहेगा ये दर्द, कब तक बताया? ये कुछ नहीं बताया। तो जाती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि इनको खाना है दवाई, और जल्दी से जाके दाल चावल लेकर आती हूँ ऊपर ही। आज तो ऊपर लाना पड़ेगा भाई। नीचे आ जाओगे या ऊपर ही? नीचे आ जाओगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं भाई नीचे। मम्मी जी ने दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि उनको पता चल गया आज भैया बेटा निकलवा के आया दाढ़। मैंने बोल दिया, मैंने कहा मम्मी जी कड़ी नहीं बनाऊंगी आज, और आज दाल चावल बनाना है। तो मम्मी जी ने ज़रा देर नहीं लगाई, तुरंत ही दाल चढ़ा दी कि बेटे को भैया दवाई खानी है। मम्मी जी को बेटे से बड़ा अटैचमेंट है भाई, बेटे के सामने कोई भी हो ना, सब फेल है, सब फेल। अगर कहीं भी जैसे हमारी पिंकी दी या रिंकी दी, किसी की भी मतलब कुछ चल रही होगी बात इनसे, तो मम्मी जी इनका ही पक्ष लेती हैं हमेशा। ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी, पता है, पिंकी दी कभी भी कुछ भी बोलेंगी ना, तो मम्मी जी इनका ही पक्ष लेती हैं हमेशा। बेटे से उनको कुछ ज़्यादा है अटैचमेंट। तो दोस्तों हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर खाना, और पतिदेव जी के लिए सिर्फ दाल चावल है यहाँ पर, और मेरा खाना ये रहा, दाल चावल दही, और दही इनका भी है, दही इनको भी पसंद है। हम लोगों को ना मीठा दही बड़ा अच्छा लगता है रोटी के साथ में, तो आज सब्जी कुछ थी नहीं, तो आज मैंने कहा मीठा दही रोटी से खाते हैं, उसके बाद दाल चावल खाएंगे। तो फिलहाल हम लोग खा लेते हैं खाना, उसके बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पर मेरा खाना हो चुका था, मैंने कहा अब किचन पूरा क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो बचा हुआ खाना रहता है उसको दूसरे बर्तन में खाली कर लेती हूँ, बर्तन एक तरफ रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपना जो प्लेटफॉर्म है वो क्लीन कर ले रही हूँ। बर्तन एक तरफ खाली करके रख दिए हैं, बस प्लेटफॉर्म फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर गैस का जो स्टोव है इसको भी डेली ही इसी तरीके से मैं करती हूँ, और कितना भी कपड़े से पोंछो ना, मुझे लगता है वो क्लीन नहीं होता है, और टाइल्सों पे भी चिकनाई चली जाती है। तो डेली के डेली इतना मतलब किचन साफ़ करना रहता ही है मुझे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फटाफट से जो अपना सिंक है इसको भी क्लीन कर लेती हूँ और यहाँ पर बस मेरे सारे जो बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन हो गए हैं। अब चलते हैं ऊपर। थोड़े बहुत मेरे कपड़े हैं मशीन में, वो लगे हुए हैं, उनको डालना है ऊपर छत पे चलकर। और धूप तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी, मतलब धूप थी और बादल भी थे। जैसे ही यहाँ पर मई महीना स्टार्ट होता है तो ऐसे ही रहता है यहाँ का मौसम, कभी बादल रहेंगे कभी धूप रहेगी। तो बस फटाफट से चलते हैं, ये कपड़े भी मैं डाल देती हूँ ऊपर। तो कपड़े जैसे ही मैं डालने के लिए ऊपर जा रही थी, ड्रायर कर लिए थे। ड्रायर इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि अगर ऐसे कपड़े लेकर जाऊंगी ना तो बकेट बहुत भारी हो जाती है, तो हल्का सा ड्रायर करके ऊपर डाल देती हूँ। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।